नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशक विदम शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवेतर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देव प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्ये आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर चर्चाएं चल रही थी। धीरे धीरे करके जैन दर्शन की रहस्यमयी बातों को हमारे सामने यहाँ समझाते चले जा रहे हैं। नई नई बातें हैं, नए नए प्रकरण हैं, नई नई चीज़ों को हम सीखते चले जा रहे हैं। जैन दर्शन और जैन सिद्धांतों को सीखने का इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है। शुरू किया है ग्रंथ और धीरे धीरे एक एक बात को हम सीखते चले जाएं, चर्चा का विषय बनाते चले जाएं। प्राण 10 होते हैं, पर्याप्तियाँ 6 होती है। जिनके पर्याप्तियाँ पूरी हो जाती है वे पर्याप्तक होते हैं, पूरी नहीं होती है वे अपर्याप्तक होते हैं। पूरी होने के पहले ही मर जाते हैं वे अपर्याप्तक हैं। जिनके पूरी हो जाती है पर्याप्तियाँ वे पर्याप्तक होते हैं। और 10 प्राण कहे गए हैं जो एकेंद्रीय से लेकर सैनी पंचेंद्रीय तक के जीवों के पर्याप्त अवस्था में अलग प्रकार के और अपर्याप्त अवस्था में अलग प्रकार के होते हैं। पेज नंबर 29 पर जब हम यहाँ संसारी जीवों के प्राणों की चर्चा कर चुके तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, क्या सिद्ध भगवान के भी प्राण होते हैं क्या? चर्चा ऐसी उठ गई थी क्योंकि जब प्राण की परिभाषा कही थी तो प्राण की परिभाषा में ये कहा था कि जिसके कारण या जिनके होने से यह जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा, उसका नाम है प्राण। जिनके सद्भाव में ये जीव जीता था, ये जीव जीता है और ये जीव जीता रहेगा, उन्हें प्राण कहते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई साहब आपने जो ये 10 प्राण बतलाए हैं, ये 10 प्राण सिद्ध भगवान के तो नहीं होते हैं, सिद्धों के तो होते ही नहीं हैं। फिर सिद्ध भगवान जीते हैं या नहीं जीते हैं? कि सिद्ध भगवान जीते तो हैं, प्राण तो नहीं होते हैं उनके ये 10। फिर कैसे जीते हैं? बोले ये जो 10 कहे हैं ये 10 तो द्रव्य प्राण कहे हैं। सिद्ध भगवान के वास्तव में भाव प्राण होते हैं, भाव प्राण होते हैं सिद्धों के। सिद्ध भगवान चैतन्य, सत्ता, अवबोध, सुख ऐसे भाव प्राणों से जीते हैं। अरे चेतना प्राण से जीते हैं, चैतन्य प्राण से जीते हैं। सिद्ध भगवान जीवत्व शक्ति से जीते हैं। सिद्ध भगवान का जीवन कोई ये इनसे नहीं है, शरीर से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, आयुष वाचोश्वास का काम नहीं है। इन पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, इनसे तो वे ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे हैं हमारे सिद्ध भगवान। सिद्धों के प्राणों की चर्चा की और फिर ये भी कहा, अरे भैया दुनिया में जितने सिद्ध भगवान हैं, जो दुनिया में का मतलब सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, वे सभी सिद्ध भगवान, सारे के सारे सिद्ध भगवान एक ही हैं, सब एक जैसे हैं। क्या सारे सिद्ध भगवान एक जैसे हैं? कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है,
एक सिद्ध का दूसरे सिद्ध से किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध से भिन्न नहीं किया जा सकता है। सिद्ध छोटे बड़े नहीं होते हैं, सिद्धों में अंतर नहीं होता है, सारे सिद्ध एक समान होते हैं। सिद्ध भगवान वे होते हैं जिनके सारे आत्मा के गुण प्रकट हो गए हैं, वे सब सिद्ध भगवान हैं, सारे सिद्ध भगवान एक जैसे। लेकिन फिर भी बड़ा गजब का प्रकरण यहाँ दे रहे हैं। यद्यपि सिद्ध भगवान एक जैसे हैं, फिर भी तत्वार्थ सूत्र 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में, 10वें अध्याय के 9वें सूत्र में लिखा है, क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहन अंतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। ये सूत्र दे दिया है। बोले इस सूत्र के माध्यम से हम ये कह सकते हैं अंतर है भाई साहब, फर्क है, जरूर फर्क है इनमें। देखिए क्या फर्क है, उन सिद्धों में फर्क निकाल रहे हैं। गजब हो गया। एक तरफ तो ये कह दिया निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जीव समान है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं सिद्ध भगवानों में अंतर है। लो, निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जीव समान है, सर्व जीव समान है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं सिद्ध भगवानों में अंतर है। क्या बीडी जैन साहब मुंबई से बोलो, माने कितना सिद्धों में ये फर्क है यार। ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। अरे भाई उमा स्वामी आचार्य से पूछो, अभी बता रहे हैं आपको। विविध प्रकार की अपेक्षाएं, कुल 12 अपेक्षाएं ऐसी कही है जिन अपेक्षाओं से सिद्ध भगवान में अंतर बतलाया गया है। 12 अपेक्षाएं, और सारी की सारी बातें लागू होती है भूत नैगम नय की अपेक्षा से, या फिर लागू होती है प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से। एक नया शब्द प्रत्युत्पन्न नय आप लोगों को सुनाया था। ये प्रत्युत्पन्न नय क्या होता है, बोलो साहब। प्रत्युत्पन्न नय क्या होता है? हैं? वर्तमान नैगम नय, ऋजु सूत्र नय, निश्चय नय, वर्तमान ग्राही नय, उसका नाम है प्रत्युत्पन्न नय। और दूसरा है भूत नैगम नय। तो बोले इन अपेक्षाओं से अंतर है। पेज नंबर 29 निकालिए जरा, यहाँ क्या कह रहे हैं। 1 नंबर 29 नंबर पेज पर बीच में हेडिंग दी हुई है, सिद्धों के क्षेत्रादि की अपेक्षा 12 भेद और उनका स्वरूप। सिद्ध भगवान के 12 भेद हैं क्षेत्रादि की अपेक्षा से, उनका स्वरूप भी बतलाते हैं। मज़ा भी आएगा सुनने में, मज़ेदार चर्चा है, नई नई बातें जानने सीखने को मिलती है ना, तो मज़ा आता है। देखो क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में फ़र्क बतला रहे हैं। क्या फ़र्क है भाई साहब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों में? तो कह रहे हैं तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो चरम शरीरी होते हैं। वास्तव में जो चरम शरीरी होते हैं उन्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। 2.5 द्वीप संबंधी भरत क्षेत्रादि 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। इसका मतलब जो भी जीव मोक्ष जाएंगे, क्या जो भी जीव मोक्ष जाएंगे वे सारे जीव या तो 5 भरत क्षेत्रों में जन्म लेंगे, या वे जीव 5 ऐरावत क्षेत्रों में जन्म लेंगे, या वे जीव 5 विदेह क्षेत्रों में जन्म लेंगे। क्या इनके अलावा है ही नहीं कहीं भी। 5 भरत क्षेत्रों में, 5 ऐरावत क्षेत्रों में, 5 विदेह क्षेत्रों में, ये 15 कर्म भूमियाँ कहलाती है इस दुनिया में। इन 15 कर्म भूमियों में ही जिन जीवों का जन्म होता है वे ही जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आप, जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, इन 7 में से मात्र 3 क्षेत्रों से मोक्ष है। 7 में से बाकी भोग भूमियाँ हैं। उत्तर गुरु भोग भूमि से मोक्ष नहीं जा सकता कोई भी। देवगुरु भोग भूमि के अंदर जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जाता। हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, इन क्षेत्रों में जन्म लिए हुए जीव मोक्ष नहीं जाते। तो ये कह रहे हैं यहाँ 15 कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं जो भी जीव तद्भव मोक्षगामी होते हैं, जो भी जीव चरम शरीरी होते हैं, वे इन्हीं में जन्म लेते हैं। अतः जन्म की अपेक्षा से
15 कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं। जन्म की अपेक्षा से कहाँ कहाँ से सिद्ध होंगे ये बताओ। तो जन्म की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं 15 कर्म भूमियों से। अब फर्क क्या हो गया भाई सब सिद्धों में? बोले सिद्धों में फर्क ये हो गया कि एक तो हो गए भरत क्षेत्र के सिद्ध, क्या, और दूसरे हो गए ऐरावत क्षेत्र के सिद्ध, एक हो गए विदेश क्षेत्र के सिद्ध। जैसे जम्बू द्वीप में मैंने 3 कर्म भूमियां बतलाई, क्या, जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां बतलाई हमने। अब इसी तरह से पूर्व धात की खंड में 3 कर्म भूमियां हैं, पश्चिम धात की खंड में 3 कर्म भूमियां हैं, पूर्व पुष्करार्ध में 3 कर्म भूमियां हैं और पश्चिम पुष्करार्ध में 3 कर्म भूमियां हैं। टोटल 15 कर्म भूमियां हैं ढाई द्वीप में। तो धात की खंड में भी है और पुष्करार्ध द्वीप में भी है। समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है जैसे समझ लीजिए तीर्थंकरों के अंदर फर्क करो आप। तो हम कहते हैं ना भाई सीमंदर भगवान तो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर है और महावीर भगवान बोले ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकर है। अब मैं कहता हूँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय में क्या फर्क है, समविचरण की रचना में क्या फर्क है? मनुष्य त्रियंचियों का फर्क पड़ेगा। बाकी देवगति के जीव तो जैसे यहाँ महावीर भगवान के समविचरण में आए थे वैसे वहाँ ऐरावत क्षेत्र में सीमंदर भगवान के समविचरण में चले जाते हैं, उनमें तो कोई फर्क नहीं है। तो अब प्रश्न खड़ा ये हो रहा है कि सिद्ध भगवान में तो कोई फर्क नहीं है ना। सिद्ध भगवान में फर्क इस तरह से किया जा सकता है, एक दृष्टिकोण है हमारे पास में भूतकालीन देखने वाला। कहाँ से आए हो भाई साहब? सिद्धालय के अंदर सारे सिद्ध बैठे हुए हैं और उनमें डिस्कशन चलने लगा आपस में। बोले सब लोग सब अपना अपना परिचय दो साहब, थोड़ा थोड़ा सा परिचय। ऐसा कुछ होता नहीं है, अपन तो कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक बात कह रहा हूँ। बोले सब लोग देखो देखो जरा भाई साहब। तो क्या देखा भाई साहब? हमने देखा। बोले तो आप कहाँ से आए हो? बोले हम तो भरत क्षेत्र वाले सिद्ध हैं। कि आप कहाँ से हो? बोले हम विदेश क्षेत्र वाले सिद्ध हैं। कि आप कहाँ से हो? बोले हम ऐरावत क्षेत्र वाले सिद्ध हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। अरे इतना ही नहीं, गजब की बात तो ये है 15 कर्म भूमियों में तो जन्मे हुए जीवों के सिद्धत्व की बात कही है। इन जगहों पर जन्मे हुए दूसरी जगहों से भी चले जाते हैं मोक्ष। भूतकाल की अपेक्षा से ही चर्चा है भाई साहब। क्या मान लीजिए रिटायर्ड लोग कहीं बैठ करके, कहीं गार्डन में बैठ करके चर्चा कर रहे हो, रिटायर्ड लोग अलग अलग, सब लोग रिटायर्ड हैं, फ्री होकर के बैठे हैं, सब लोग गार्डन में बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, घूमने फिरने के लिए टहलने के लिए आते हैं। बोले यार आज थोड़ा परिचय सम्मेलन है, हम लोग सब पहली बार मिल रहे हैं, रिटायर्ड तो अपन लोग सब हैं लेकिन कौन कौन कहाँ कहाँ से रिटायर्ड हुआ है। अब कहाँ से रिटायर्ड हुआ है वहाँ से परिचय दिया जाता है रिटायर्ड व्यक्ति का। इससे कोई संबंध नहीं है कि वर्तमान में तो सब एक जैसे ही है ना, सब रिटायर्ड हैं, सब ठाले बैठे हैं, किसी के पास में कोई काम नहीं है, घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर, सब बुजुर्ग हैं, 60 65 70 के पार हैं सब लोग, कोई काम नहीं है कुछ भी, तो भी परिचय दिया जाता है भूतकाल से। कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, भेद डालने वाली बात है भाई साहब। व्यवहार ने इस तरह का भेद डाल देता है, ये सब व्यवहार ने से इस तरह के किए गए भेद हैं। अभी सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं ये। अतः जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से सिद्ध होते हैं। और संहरण माने क्या? उठाकर अन्यत्र कहीं ले जाने की अपेक्षा, लो उठा के ले गए कहीं दूसरी जगह, इससे ढाई द्वीप से सिद्ध होते हैं। गजब हो गया। ओहो, विदेश क्षेत्र से भी मोक्ष हो जाता है, भोग भूमि से भी मोक्ष हो जाता है, लवण समुद्रों से मोक्ष हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? गगन सिद्धेभ्यो नमः, जल सिद्धेभ्यो नमः, थल सिद्धेभ्यो नमः। कहाँ कहाँ से सिद्ध हो जाते हैं भाई साहब, अलग अलग क्षेत्रों से। कहाँ कहाँ तक बात बतलाएं आपको, सर्व जगह और सर्व क्षेत्रों से सिद्ध हो रहे हैं पूरे ढाई द्वीप के अंदर। लेकिन एक मेन पॉइंट है, जन्म सबका ढाई द्वीप में हुआ है, ढाई द्वीप में सॉरी कर्म भूमियों में हुआ है। 15 कर्म भूमियों में जन्म हुआ है। जिन जीवों का कर्म भूमियों में जन्म हुआ है वे ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उपसर्ग के काल में उठा करके कहीं और दूसरी जगह पटक दिया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ऐसा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो फटाफट समय बढ़ता चला जा रहा है, नई नई बातें जानने को मिलेगी। और दूसरी तरफ पढ़ते हैं, दूसरी बात की तरफ। बोले काल क्या है? बोले अवसर्पणी काल की बात करो। अवसर्पणी काल के तीसरे सुषमा दुष्मा काल के अंतिम भाग में
और चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव ही सिद्ध होते हैं। लो साहब क्या कह दिया, अवसर्पणी कहते हैं गिरता हुआ काल। अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। एक होता है उत्सर्पणी काल, वो होता है बढ़ता हुआ। ये गिरता हुआ काल है, ये बढ़ता हुआ काल है। मैं जब काल के संबंध में समझाता हूँ तो घड़ी का एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ। ऊपर 12 के ऊपर यदि कोई सुई थी मिनट वाली, तो वो 6 तक नीचे गिरेगी, और फिर नीचे 6 के बाद में फिर 6 नंबर तक ऊपर, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बढ़ती रहेगी। तो ये जो गिरने वाले 6 हैं, ये हैं अवसर्पणी, ह्रास का काल है, डेप्रिसिएशन का काल है, गिरावट का काल है ना, ये नीचे चला जा रहा है, हीन काल है। अब इधर से जो ऊपर बढ़े, बोले ये ऊंचाई ऊंचाई सब हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है, ये वृद्धि का काल है। घड़ी घूमती है ना इस तरह से सुई, बोले 6 काल गिरते हुए, फिर 6 काल बढ़ते हुए, फिर 6 काल गिरेंगे, फिर 6 काल के अंदर हर चीज़ बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? उतरता काल और चढ़ता काल, गुजराती में ऐसा कहते हैं क्या? ये उतरता काल है, ये चढ़ता काल है। चंद्रमा की दृष्टि से भी इस प्रकार के कथन कर दिए जाते हैं, गिरते और उतरते और चढ़ते हुए की अपेक्षा से। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर अवसर्पणी काल के तीसरे काल में, अवसर्पणी का तीसरा काल, मतलब ये अवसर्पणी चल रहा है। तो हम सबको मालूम है कि इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में हमारे जो ऋषभ देव स्वामी थे, वे तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए थे, तो तीसरे में। और या फिर अंतिम भाग, उसके अंतिम में, या फिर चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव, बाकी चौथे काल के अंदर बाकी तीर्थंकर हुए। हम आपसे पूछें अपने चौथे काल में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 23 तीर्थंकर हुए। एक प्रश्न कभी ऐसा पूछ लिया जाता है घुमा फिरा करके, बतलाइए चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर का नाम बतलाइए, तो फटाफट लोग बोल देते हैं आदिनाथ, आदिनाथ भगवान चतुर्थ। अरे भाई, चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर का नाम है अजितनाथ भगवान। क्या थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा घूम जाता है व्यक्ति एकदम फटाफट में, क्या पहले तीर्थंकर बोले, पहले तीर्थंकर बोले आपने, आदिनाथ नहीं भाई, अजितनाथ है। अब मतलब चौथे काल के पहले तीर्थंकर की बात कर रहे थे हम। तो क्या आप लोग सब समझदार लोग हैं, मुझे मालूम है ना। तो बातें कैसी घुमा फिरा करके हो जाती है कभी कभी। इसी तरह से यहाँ बात कह रहे हैं कि भैया कौन से काल में मोक्ष होता है? बोले इन्हीं में मोक्ष होता है। अरे इनमें तो होता है, लेकिन इनमें इनके अलावा भी मोक्ष हो जाता है। हमारे संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान लिखा, पूरे देश में अष्टानी का पर्व के अवसर पर धूम मची रहती है सिद्ध चक्र विधानों की। उसमें उन्होंने गगन सिद्धेभ्यो, षटकाल सिद्धेभ्यो, प्रथम काल सिद्धेभ्यो, छठे काल सिद्धेभ्यो, ये छठे काल के सिद्ध हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, छठे काल के सिद्ध कौन से हैं? छठे काल तो भरत और ऐरावत में ही होता है। कि नहीं भैया यहाँ पर भी मोक्ष हो जाता है, अभी पंचम काल चल रहा है, तो मोक्ष होगा कि नहीं बोलो यहाँ से। तो हमने एक दिन सुबह के प्रवचन में कही थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चलते समय ध्यान होगी बहुत सारे साधर्मियों को। तो हमने कहा था कि वर्तमान में यहीं पर हमारे बीच में कोई विदेश क्षेत्र में जन्मे हुए जीव को यहाँ ला करके उपसर्ग के काल में गिरा देवे तो मोक्ष हो जाएगा। तो कौन सा क्षेत्र है भाई साहब? ये भरत क्षेत्र के काल कौन सा चल रहा है कि पंचम काल। तो पंचम काल में मोक्ष कि हो सकता है भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता है? संहरण वाले जीव की अपेक्षा से, संहरण कह दिया ना यहाँ, संहरण का मतलब उपसर्ग वाले जीव, संहरण का मतलब उठा करके पटक दिए वाले जीव। जो जीव आत्मा में लीन हैं, मुनिराज हैं, मुनि अवस्था में हैं, विदेह आदि क्षेत्रों में हैं, और उन क्षेत्रों में रह करके बिल्कुल आराधना कर रहे हैं, आत्म स्वभाव में लीन है, और कोई दुश्मन आ गया, कोई बैरी आ गया, उठा करके घुमा दिया उनको और उठ करके यहाँ पटक दिया उन्होंने, तो हो सकता है क्या? संख्या का चक्कर नहीं है इसमें कुछ भी, इसलिए संख्या में कंफ्यूज नहीं होना, कितने भी हो सकते हैं, है ना। वो संख्या इससे कोई रिलेट नहीं करती है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई भी जीव हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 से ज़्यादा तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो नियम है इस तरह का। चलिए, तो ये काल की अपेक्षा से बात कह दी। फिर बात कीजिए भाई साहब गति की अपेक्षा से, कि इसमें गति में क्या चक्कर है यार, गति तो मनुष्य ही जाएगा मोक्ष, इसमें क्या हो गया? क्या गति तो मनुष्य से ही जाएगा ना। कि सुनो सुनो,
मनुष्य गति से ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। ये तीन कथन भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से हैं, लेकिन यदि ज़्यादा दूरी से बात करें, थोड़ा मनुष्य भव से पिछले भव की बात करें, कहाँ से आकर के मोक्ष गए, जैसे इस प्रकार के कथन होते हैं ना भाई साहब, ये आदिनाथ भगवान तो सर्वार सिद्धि से आकर के मोक्ष गए थे, और महावीर भगवान जो हैं ये 16वें स्वर्ग से आकर के मोक्ष गए थे। तो अब फर्क कर दिया ना अपन ने, कहाँ से आकर के मोक्ष गए इस आधार पर फर्क कर दिया ना। तो इसमें ऐसे भी फर्क बन जाते हैं कई बार कि ये जीव जो है ये तिर्यंच गति से आकर के मोक्ष गया है, ये जीव है ये नरक से आकर के मोक्ष गए थे, ये देव गति से आकर के फिर मोक्ष गए, क्या बंदर से बने भगवान हैं, मेंढक से बने भगवान, हाथी से बने भगवान, अब ये कई भवों की बात नहीं, जैसे शेर से बने भगवान, ये तो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए अपन, इतना नहीं। लेकिन मनुष्य भव में आने के जस्ट पहले कौन सा भव था, क्या जस्ट पहले वाला, तो वो सिद्ध भगवान में फर्क बतला दिया ना। बोले आप कहाँ से आए हैं कि साहब हम तो मनुष्य भव से आए। अरे यार मनुष्य से तो सभी आए हैं, उससे पहले कहाँ थे आप ये बतलाओ। आप तो मनुष्य से तो सभी आते हैं, जितने भी अभी तो सभी जानते हैं, इसमें क्या है। तो मनुष्य की बात मत करो, उसके पहले कहाँ से आए थे। बोले मैं तो सर्वार सिद्धि में रह करके आया था। क्या अच्छा, और आप कहाँ से आए थे कि भैया देखो मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ आपसे कि मैं तो तीसरे नरक से आया हूँ, मैं तो चौथे नरक से आया हूँ। मैं तो, अरे यार क्या बात कर रहे हो, चौथे नरक से भी निकलने के बाद में आपने क्या गजब ऐसा पुरुषार्थ कर दिया कि हाँ इसमें क्या हो गया, क्या क्या तो हो सकता है इस तरह का, माने जो भी जीव जहाँ भी हो वे निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, कहीं से भी आए हुए हों, चारों गतियों से आए हुए जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन एक नियम और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तीर्थंकर होने वाले जो जीव होते हैं वे स्वर्ग और नरक सिर्फ दो ही गतियों से आते हैं। मनुष्य भव से आए हुए तीर्थंकर नहीं बनते, मनुष्य से मनुष्य में आए हुए तिर्यंचों से मनुष्य में आकर के भी तीर्थंकर नहीं बनते। जो जीव तीर्थंकर बनेंगे वे जीव या तो स्वर्ग से आकर के तीर्थंकर बनेंगे या फिर नरक से आकर के तीर्थंकर बनेंगे। क्या समझ में आ रही है बात। ऋषभदेव भगवान का निर्वाण तीसरे काल में ही हो गया था, क्या सर्वार सिद्धि से आए थे, तीसरे काल में ही जन्म हो गया था और तीसरे काल के अंत में आते आते ही उन्हें मोक्ष हो गया था। तीसरे नरक तक से आकर के तीर्थंकर हो सकते हैं, चौथे नरक से आकर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा है, इसलिए मैंने चौथा नरक बोला है कि साहब आप कहाँ से आए थे। बोले मैं तो चौथे नरक से आया था, चौथे नरक से आकर के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग नरक से मनुष्य होकर के तीर्थंकर बनते हैं और चारों गतियों से आकर मनुष्य होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ही है चक्कर। तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सत्ता वालों की चर्चा चल रही है। जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सत्ता नहीं है फिर उनकी बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ें। लिंग की अपेक्षा से कौन से लिंग से मोक्ष, तो अब सिद्ध भगवान के तो कोई लिंग है नहीं, वे तो अशरीरी होते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से तो अवेद से सिद्ध होते हैं। वेद ही नहीं है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। सिद्ध भगवान के कौन सा वेद, 9वें गुणस्थान तक वेद रहता है, तो 10वें गुणस्थान में आकर के सब अपगत वेदी हो गए, वेद कर्म का उदय ही नहीं है अब तो वेद रहित होकर के सिद्ध होते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। अवेद से तो कह दिया, लेकिन फिर भी द्रव्य वेद की अपेक्षा से, द्रव्य वेद की अपेक्षा से सब पुरुष वेद से ही मोक्ष जाते हैं, और भाव वेद की अपेक्षा से तीनों ही वेदों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सरल सरल बातें हैं, इनमें रंच मात्र भी कन्फ्यूजन का सवाल नहीं है। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप ज़रूर इसको टेलीग्राम पर कहीं रख देना, हमारे सादर में जवाब दे देंगे, विद्वान जवाब दे देंगे। मुझे भाव बनेगा, समय होगा तो मैं भी दे दूंगा। और यदि और विकल्प आए तो दोबारा प्रवचन को सुन करके देख लेना, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। महावीर भगवान चौथे काल में ही मोक्ष चले गए थे, चौथे के अंत में जन्मे थे और चौथे के अंत में मोक्ष चले गए थे महावीर भगवान। आदिनाथ भगवान तीसरे के अंत में मोक्ष गए थे।
माने आदिनाथ भगवान तो तीसरे काल में गए हैं अकेले, और बाकी के 23 तीर्थंकर सब चौथे काल में मोक्ष गए। ये अवसर्पणी के चौथे काल की अपेक्षा से बात कह रहा हूं मैं, अवसर्पणी काल के चौथे काल की बात चल रही है। देखिए जरा बात यहां क्या कह रहे हैं। तो प्रत्युत्पन्न नए की अपेक्षा से अवेद से सिद्धि होती है, बिना वेद से। माने अवेद से का मतलब पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये कर्म है ना, ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं है भाई साहब। तो जिसके जीवन में ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं है तो उससे मुक्ति होगी, क्योंकि मोक्ष अवस्था के अंदर तो वही है ये बातें, ठीक है ना। भूत प्रज्ञापन नए एक शब्द आ गया है बीच में। भूत प्रज्ञापन नए होता है भूत नैगम नए। मैंने कल परसों जब ये प्रकरण अपना शुरू किया था तो हमने बतलाया था, बहुत पुराना देखा जाता है, भूतकाल से देखा जाता है। जिन किन्हीं भी व्यक्तियों को, जैसे हम ये कहें कि शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव थे, तो बोले भूत नैगम की नए की दृष्टि से देख रहे हो। नैगम माने कल्पना, भूत माने भूतकाल की, भूतकाल की कल्पना करके कह दिया जाता है। तो जब कभी ऐसा कथन भूतकाल की कल्पना करके कर दिया जावे तो उसे भूत नैगम नहीं समझ लेना चाहिए। ऐसा है, ख्याल में आ गई बात, किस तरह की बात हो गई यहाँ। तो भूत प्रज्ञापन नए। तो बोले द्रव्य वेद और भाव वेद क्या होते हैं। द्रव्य वेद तो कहते हैं जिन्हें अपन स्त्री कहते हैं, वो स्त्री वेद वाले हैं। जिन्हें हम पुरुष समझ रहे हैं वो पुरुष वेद वाले हैं। जिन्हें हम नपुंसक कह रहे हैं वे नपुंसक वेद वाले हैं। ये तो हो गया द्रव्य वेद। भाव वेद होता है इस जीव का अंदर का परिणाम। भाव वेद होता है इस जीव का अंदर का भाव, वो भावात्मक है भाव वेद। समझ में आ रही है बात, वो भावात्मक है। तो भाव वेद की दृष्टि से हमारे यहाँ जिनागम में तीनों वेद से मुक्ति कही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 147, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध का प्रकरण दिया है पंडित जी साहब ने, और उस प्रकरण को बड़ा सुंदर द्रव्य वेद और भाव वेद की दृष्टि से खोला है। 5वें अध्याय का प्रकरण है वो, 147 नंबर पेज पर है स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण, वो चर्चा आई है वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें सिद्धों में। इसका मतलब कोई पुरुष वेद वाले सिद्ध हैं, कोई स्त्री वेद वाले सिद्ध हैं, कोई नपुंसक वेद वाले सिद्ध हैं भाव वेद की अपेक्षा से। ये जो मल्लीनाथ स्वामी है ना, जिन्हें श्वेतांबर परंपरा में स्त्री मोक्ष माना जाता है, वे मल्लीनाथ स्वामी भाव वेद स्त्री था उनका। तो भाव वेद स्त्री से तो मोक्ष हो सकता है। अरे भाव स्त्री क्यों, भाव तो नपुंसक वेद से भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा कहता है जनागम। तो भाव वेद की अपेक्षा से मुक्ति संभव है तीनों प्रकार के वेदों से, ऐसा दिगंबर आमनाय में ऐसा कहा जाता है। श्वेतांबर आमनाय में स्त्री मुक्ति मानी जाती है। दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में ये जो प्रकरण अपन सब पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण सब समान है, कोई फर्क नहीं है। दिगंबर श्वेतांबर परंपराओं में 2 मुख्य मुद्दे हैं। बाद में फिर पूजन पद्धति, व्यवहार, क्रियाएं, परिग्रह और वो सब दुनिया भर की बातों में जो फर्क हो गया है वो अलग है। 2 मूल मुद्दे प्राचीन काल से दिगंबर श्वेतांबरों के अंदर रहे हैं। एक मुख्य मुद्दा रहा है स्त्री मुक्ति का, और दूसरा मुख्य मुद्दा रहा है केवली के कमलाहार का। क्या बहुत पहले, कोई 25 साल पहले की बात कहता हूं, 1992-93 के आसपास की बात कहता हूं, मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था संशय वदन विदारण, शुभ चंद्राचार्य का ग्रंथ था। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, प्रकरण ही समझ में नहीं आ रहे थे। अरे यार ये तो कह रहे हैं स्त्री मुक्ति होती है, ये तो कह रहे हैं तो ये होता है, तो ये होता है, ये क्या चक्कर है। लगभग 16-17 पेज देने के बाद में फिर जितनी बातें कही थी उन बातों को तर्क युक्ति से खंडन करना शुरू किया। ऐसे न्याय के ग्रंथों की चर्चाएं हैं बहुत सारी। न्याय में ऐसा ही होता है, और कितने कितने पेज तक फुल स्टॉप ही नहीं लगता है, वाक्य ही खत्म नहीं होता है, ऐसा होता है। अब ये सब बातें ऐसी ऐसी लगती है अपने को, बड़े यार ये क्या है ये चक्कर, ही तो समझने जैसी बात लगती है भाई वीरेंद्र जी। न्याय शास्त्रों की ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा सा तीर्थ की दृष्टि से सिद्ध भगवानों के अंदर भेद करें जरा। तीर्थ की दृष्टि से तो क्या भेद करें। बोले कोई तीर्थंकर अवस्था से, कोई इसके बिना ही, और कोई तीर्थंकर की विद्यमानता मौजूदगी में, और कोई इनकी अविद्यमानता में सिद्ध होते हैं।
अभी देखिए आप, ये उन्हीं बुजुर्ग लोगों के डिस्कशन जैसी बात समझना ना कि सिद्ध भगवानों में आपस में चर्चा चल रही है कि भैया तुम आए थे उस समय तुम्हारे साथ में कौन थे? बोले यार मैं जिस समय मोक्ष में आया हूँ ना, उस समय महावीर भगवान भी थे, उनके सामने साथ में आया हूँ मैं मोक्ष, उनके काल में, उनके शासन काल में मोक्ष आया हूँ। दूसरे ने कहा महावीर भगवान के शासन काल के अंदर तुम लोग तो बहुत कम हो, अरे हम तो आदिनाथ स्वामी के शासन काल के अंदर आए हैं मोक्ष, जिस समय वो तीर्थंकर अवस्था रूप से मौजूद थे उस समय। बाहुबली स्वामी से कोई पूछे, बोले तुम? बोले मैं तो पिताजी के पहले आ गया था मोक्ष, उनके पहले मोक्ष हो गया था मेरे को तो। अनंत वीर्य से पूछे, आया हूं उन्हीं के शासन काल में, क्योंकि पहले तीर्थंकर तो वे ही थे, दीक्षा तो मैंने बाद में ली थी। माने सच्ची बात तो ये है कि जब ऋषभदेव स्वामी ने दीक्षा ले ली थी, क्या ऋषभदेव स्वामी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान हो गया ऋषभदेव भगवान को, उसके बाद में तो बाहुबली ने दीक्षा ली है, उसके बाद में तो अनंत वीर्य ने दीक्षा ली है, उसके बाद तो उनके बेटों ने दीक्षाएं ली है। सोचो जरा, जब इन्हें केवल ज्ञान हो गया क्या, तो ये तो अनंत बन करके बैठे रहे ऋषभदेव भगवान तो, और बाहुबली स्वामी उनके तीर्थ प्रवर्तन के काल में, उनके शासन प्रभावना के काल में बाहुबली स्वामी फटाफट दीक्षा लेकर के आ गए और साल भर के अंदर केवल ज्ञान और ये मोक्ष, और बैठे रहो आप यहाँ देवधनी खिलाते रहो और हम तो पहुंच गए, निर्वाण की प्राप्ति हो गई हमारे को। तो ऐसा है, आयु कम थी ऐसे अनंत वीर्य की। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो तीर्थंकरों के साथ में जाते हैं, जो तीर्थंकरों के आगे पीछे जाते हैं, जो तीर्थंकरों के तीर्थ प्रवर्तन के काल में जाते हैं, जो तीर्थंकरों के निर्वाण चले जाने के बाद में जाते हैं। तो इस तरह से ये तीर्थ की दृष्टि से भी वास्तव में तीर्थंकरों की मौजूदगी, तीर्थंकरों की गैर मौजूदगी है, कोई किस तीर्थंकर की अवस्था के काल में, कोई किस तीर्थंकर के काल में, इस दृष्टि से भी उनमें भूतकालीन दृष्टि से देखो सारी पास्ट की चर्चाएं चल रही है, इस दृष्टि से भेद है। अभी देखो सिद्ध भगवान में तो पास्ट की दृष्टि से भेद नजर आ रहा है, और हम लोग यदि बात करें हर्षवर्धन जी साहब, हम लोग यदि आपस में बात करने लगे तो हम ये कह सकते हैं ज़्यादा पास्ट में जाओगे तो सब एक जैसे निकलेंगे। क्या क्या समझ में आ रही है बात? वेद मतलब अनुयोग नहीं है राकेश जी, ऐसा वेद मतलब अनुयोग नहीं है। वेद माने लिंग, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग, इनका नाम वेद है। अनुयोग को भी कहते हैं, वो मैटर अलग है, वो यहाँ नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा, ज़्यादा पीछे जाकर के देखोगे तो हम सबके सब लोग एक ही जगह से आए हैं। हम सबका पास्ट, हम सबका अनंत काल, हम सबका भूतकाल निगोद में ही निकला है। तो बोले महावीर भगवान, बोले कहाँ से? ज़्यादा बहस चलने लगी ऐसी हैं, आपस में समझ लो थोड़ा सा ऐसा कंपटीशन हो गया। होता नहीं है कुछ इस तरह का भाई, सिर्फ काल्पनिक बातें कह रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ा बात रोचकता बनाने की दृष्टि से, बाकी कुछ नहीं है इस तरह का। ऋषभदेव भगवान ने कहा मैं तो सर्वार्थ सिद्धि से आया हूँ। क्या हे महावीर, हे वर्धमान, तुम 16वें स्वर्ग से आए रे, क्या दम है यार, तुम 16वें स्वर्ग से, मैं सर्वार्थ सिद्धि से आया हूँ। तो महावीर भगवान ने भी कहा मैं भले ही बाद में आया हूँ, गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन हम लोग सबके सब आए तो निगोद से ही हैं, ज़्यादा शाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम लोग सबके सब ज़्यादा अतीत में जाकर के देखेंगे तो हम सबके सब वहीं से आए हैं, सबके सब लोग नित्य निगोद से ही निकले हुए हैं, कोई फर्क नहीं है। क्या फ़र्क करो वास्तव में है? क्या कहें, निकले तो सब लोग वहीं से हैं। दादाजी पोते हैं भाई साहब, नोकझोंक तो चल ही सकती है दादा पोतों में। क्या ऋषभदेव और महावीर भगवान, इसलिए वो बड़े दादा हैं और ये छोटे दादा हैं, बाबा हैं। बाबा भी जो होते हैं ना, बड़े बाबा किसे कहते हैं आप जानते हो? बाबा शब्द हमारे यहाँ हिंदी प्रांत में कई बार कई बहुत परिवारों में दादाजी के लिए भी बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कौन है? बोले ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे दादा हैं। तो दादा के लिए बाबा भी प्रयोग किया जाता है। ये बड़े दादा हैं, बड़े बाबा हैं। तो बड़े बाबा माने क्या? महावीर भगवान के दादा, मारी जी की पर्याय उनके दादा थे, ऐसा कह रहे। देखिए आगे चलते हैं चारित्र की तरफ, फटाफट बढ़ते हैं। सरल बातें हैं लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हैं, थोड़ा सा जानकारी की दृष्टि से है। जैन साहित्य, जैन आगम पढ़ते समय कई तरह की बातें आएगी, कई तरह की विवक्षाएं होगी। यदि समझे हुए होंगे तो बात समझ में आएंगी गहराई से, नहीं समझे हुए होंगे तो फिर कहीं उलझ जाएंगे कि यार ये ऐसा कैसे लिख दिया है। जैनागम में विरोध नहीं होता है कभी भी, समझने में फ़र्क होता है। हम यहाँ समझने की चेष्टा कर रहे हैं। चारित्र प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से तो यथाख्या चारित्र से ही
और सम्यक दर्शनादि उत्पत्ति की अपेक्षा पांचों चारित्रों से सिद्ध होते हैं। चारित्र 5 प्रकार के होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यातमिति चारित्रम। ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। क्या अभी 5 प्रकार के जो ये चारित्र हैं, इन 5 प्रकार के चारित्र में जो यथाख्यात चारित्र जिनको हो गया है, यथाख्यात चारित्र होता है 11वें, 12वें, 13वें, 14वें में यथाख्यात चारित्र। तो जो 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र वाले हैं, बोले असली मोक्ष तो उन्हीं को हुआ है। बाकी सामायिक वगैरह बोले थोड़ा ज़्यादा पीछे जाकर के देखो तो फिर 5 चारित्र वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उनमें भी किसी को परिहार विशुद्धि से कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि परिहार विशुद्धि चारित्र वाले बहुत कम होते हैं, वो फिर हैं यथाख्यात चारित्र तो होगा ही होगा। तो इसलिए इन्होंने कह दिया प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से तो यथाख्यात चारित्र, माने वर्तमान नय की अपेक्षा से देखो, निकट वाले या जिस पोजीशन से आए हैं तब तो हो गया यथाख्यात चारित्र। अब बहुत सारे लोग यथाख्यात चारित्र नहीं समझ रहे होंगे, आप लोग चिंता नहीं करें, धीरे धीरे करके आपको ये शब्दावली समझ में आने लग जाएगी, भाव वासन होने लग जाएंगे। चलो भाई, भैया तुम जो यहाँ मोक्ष आए हो तो तुमने किससे उपदेश मिला था? अरे नहीं, मैं तो स्वयं बुद्ध था। कि नहीं नहीं यार, मेरे को तो इनका उपदेश मिला भाई साहब, गुरु के उपकार से काम हो गया। कोई व्यक्ति को गुरु के उपकार से हो गया और कोई को बिना गुरु के उपकार से हो गया। ये आगे वाला पॉइंट है 7 नंबर का, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध बोधित, जो अपने आप ही ज्ञान के अतिशय को प्राप्त हुए वे प्रत्येक बुद्ध हैं, और जिनको दूसरे के ज्ञान द्वारा ज्ञान की प्रकर्षता प्राप्त हुई हो वे बोधित कहलाते हैं। इन दोनों भेदों के धारक सिद्ध होते हैं। इसका मतलब कोई तो पढ़े लिखे हैं, मतलब किसी के अनुयायी होकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और किसी ने किसी के भी अनुयायी किसी से भी शिक्षा प्राप्त नहीं की और निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। इस तरह से ये 2 तरह के भेद हो गए। फिर देखिए, ज्ञान की दृष्टि से बात करो तो ज्ञान की दृष्टि से प्रत्युत्पन्न नय की अपेक्षा से तो केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। अब वर्तमान की अपेक्षा से बात करो, जिस जिस जीव को सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी कौन से ज्ञान से होगी? बोले केवल ज्ञान चाहिए। हम जब लाडनू से में एमए कर रहे थे विविध दर्शनों के ऊपर, 1997 की बात है, 97 में, तो जैन दर्शन और कंपेरेटिव स्टडी थी अदर रिलीजन्स के साथ में। तो वहाँ एक डिबेट हुई काफ़ी बड़े लेवल पर, हमारा भी उसमें वो था। तो बोले वो कौन से ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कौन से ज्ञान से मोक्ष होता है? तो निष्कर्ष जो था उसका पूरा सार जो था, वो सार ये था कि जिस अनिवार्यपन की यदि बात की जावे तो एकमात्र केवल ज्ञान ऐसा है जो मोक्ष का अनिवार्य कारण है। मति ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, श्रुत ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, अवधि ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, मने परिय ज्ञान में भी ऋजुमति मने परिय ज्ञान हो तो मोक्ष की गारंटी नहीं है। केवल ज्ञान से मोक्ष की गारंटी है। तो ये कह रहे हैं केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हुई। और यदि पीछे जाकर के बात करो, भूत नय की अपेक्षा से बात करो, भूतकाल की अपेक्षा से, तो कोई मति श्रुत के बाद में केवल ज्ञानी हुए। किसी को मति श्रुत और अवधि ज्ञान था तब केवल ज्ञान हुआ, किसी को मति श्रुत अवधि और मने पर्याय ये 4 ज्ञान थे तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सब बातें हो सकती है, माने मिनिमम 2 ज्ञान, मति श्रुत या फिर मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मने पर्याय, और या फिर मति श्रुत अवधि मने पर्याय, इन 4 ज्ञानों से भी मोक्ष हो सकता है। चलिए अवगाहना की दृष्टि से बात कीजिए। अवगाहना क्या होता है? अवगाहना माने शरीर की हाइट। हाइट कितनी है सिद्ध भगवान की? अरे 525 धनुष वाले, अरे 3.25 हाथ वाले, ये ऐसा सब व्यवहार की अपेक्षा से फर्क है भैया। अनंत गुणात्मक होते हैं सिद्ध भगवान। हम तो ये बात कहते हैं आपसे, कल परसों भी हमने बात की थी आपसे, पिछले प्रवचन में भी चर्चा की थी, सर्वजीव छे सिद्ध सम, 3 लोक के सारे जीव मात्र सिद्ध समान है। निगोदिया और सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है। एक तरफ तो वो जिनागम की विवक्षा जहाँ निगोदिया और सिद्ध भगवान की समानता बतला रहे हैं, और दूसरी तरफ ये प्रकरण
कि सिद्ध भगवानों में भी आपस में अंतर है। ये क्या है जनागम भाई साहब? तो अवगाहना की दृष्टि से कोई तो 525 धनुष के उत्कृष्ट उत्सेद से 525 धनुष वाले मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और कोई कुछ कम 3.5 अरत्नी, अरत्नी कहते हैं हाथ, एक हाथ, अरत्नी शब्द का प्रयोग हाथ के अर्थ में आता है, और कोनी से लेकर के और ये मुट्ठी बंद की हुई इतने जो हाथ है, ये इस जगह से लेकर के और यहाँ तक है, ये कहलाता है एक हाथ, इतना प्रमाण। तो 3.5 हाथ के हाइट वाला जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, और बड़े से बड़े यदि देखो तो 525 धनुष के शरीर वाले जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और मध्य के अनेक भेद हैं, फिर बीच के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। जैसे बाहुबली स्वामी हैं, ये 525 धनुष के थे। आदिनाथ स्वामी थे, ये 500 धनुष के थे। भरत जी थे, ये 475 धनुष के ही थे। महावीर स्वामी जो हैं, ये 2.25 धनुष के थे। भरत जी 475 धनुष के थे। अब महावीर भगवान है, ये 2.25 धनुष के थे, 7 हाथ के थे। 4 हाथ का एक धनुष होता है, 4 हाथ का एक धनुष होता है। तो 8 हाथ के होते तो 2 धनुष के हो जाते। 7 हाथ के थे तो 2.25 धनुष के थे महावीर भगवान। लगभग 10 फीट के आसपास की हाइट होगी उनकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अंतर की दृष्टि से देखो तो ये कह रहे हैं यदि लगातार सिद्ध होवे तो कहते हैं जगन्य से 2 समय लगातार, कम से कम लगातार पहले समय सिद्ध हुए फिर दूसरे समय फिर सिद्ध हो गए, समय टाइम की बात कर रहे हैं। और उत्कृष्ट से बोले उत्कृष्ट से पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, 5वें समय, 6ठे समय, 7वें समय और 8वें समय, 8 समय तक लगातार सिद्ध हो सकते हैं। क्या एक धनुष 10 फीट का नहीं होता है, एक धनुष तो 6 फीट के आसपास का होगा। क्या 6 फीट का एक धनुष होता है, 6 फीट का एक धनुष है, तो 2.25 धनुष के अंदर लगभग 10 फीट की हाइट हो गई महावीर भगवान की। तो समयों की चर्चा हो गई। सांतर की दृष्टि से बात करो तो जगन्य से एक समय का अंतर, अभी सिद्ध हो गए, एक समय का गैप पड़ा और फिर दूसरे सिद्ध हो गए। अभी किसी जीव ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की और फिर 6 महीने तक एक भी जीव को सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई। ओहो, एक जीव सिद्ध बन गए, अब इनके सिद्ध बनने के बाद 6 महीने तक एक भी जीव ने सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं की। 6 महीने का गैप पड़ गया और फिर सिद्ध भगवान बन गए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, 6 महीने का अंतराल पड़ गया। बोले तो 6 महीने के अंतराल वाले सिद्ध हैं कि नहीं, ये तो 2 समय के अंतराल वाले सिद्ध हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तो जगन्य की अपेक्षा से एक समय और उत्कृष्ट 6 माह का अंतर है। क्या सभी अभी जो हाइट की जो चर्चा चल रही थी ना पीछे, ऐसा भ्रम नहीं हो जाए, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की काया थी, अजितनाथ भगवान की 450 धनुष की काया थी, लेकिन सब में 50-50 धनुष का अंतर नहीं है, सबका अलग अलग है। अलग अलग तरह के रेशो के अंदर वे फिर घटते चले गए हैं, इसलिए बातें बहुत तरह की हैं। मैक्सिमम 550 है। देखिए जरा और बात करो, संख्या की दृष्टि से बात करो तो एक समय में संख्या की अपेक्षा से जगन्य की अपेक्षा से एक समय में एक सिद्ध। बोले मैं जब सिद्ध बना था तब उस समय में मैं अकेला ही सिद्ध बना था, एक समय में एक ही सिद्ध। और मैक्सिमम पन की बात करो तो एक ही समय में एट ए टाइम, एक ही समय में एक साथ साधना करते हुए जीवों में ऐसे बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, 108 जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, एक ही समय में 108 जीव, क्या गजब, क्या हालत होती होगी बोलो हैं। 1 साल का अंतर नहीं हो सकता है, 6 महीने का ही अंतर हो सकता है ना। 1 साल के अंतराल की स्थिति बनेगी नहीं, वो चीज़ नहीं बनती है। उत्कृष्ट अंतराल ही 6 महीने का कहा गया है। ऐसा नहीं हो सकता
कि 6 महीने 8 समय में ये 8 समय पहले में चले गए, फिर 6 महीने तक नहीं गए, फिर 6 महीने तक नहीं गए और फिर लास्ट के 8 समय में, ऐसा नहीं होता है। 1 साल का अंतराल नहीं बनता है, उत्कृष्ट अंतराल का काल, क्योंकि जिनागम है 6 महीने ही कहा गया है। अपन अपनी 1.5 अकल से, मैं जानता हूँ कई कर सकते हैं इस तरह से खींचतान करके, नहीं साहब 6 महीने 8 समय में है ना, इधर 8 समय में चले जाओ, फिर 6 महीने तक मत जाओ, तो 6 महीने 8 समय हो गए, फिर 6 महीने तक कोई मत जाओ और लास्ट के 8 समय में चले जाओ, तो 1 साल का गैप पड़ जाएगा। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी है मैक्सिमम अंतर 6 महीने का ही पड़ सकता है, उसके पहले भी होंगे, उसके बाद में भी नियम से 1 समय का भी फर्क नहीं होगा 6 महीने से ज़्यादा, इतने समय के अंदर अंदर मोक्ष की प्राप्ति होगी ही। 108 जीव एक साथ निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए 11 पॉइंट हो गए, कोई दिक्कत यहाँ तक? फास्ट कह दी हमने सारी बातें बहुत सारी, इसके अंदर सूक्ष्मताएं बहुत है, मज़ेदार बातें हैं, मोटा सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर ज़्यादा में क्या है, ज़्यादा उलझन जैसी भी लगती है, थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा होगा कई लोगों को, कई बातें जैसे यथाख्यात चारित्र की चर्चा आ गई, बाकी तो सब सरल ही है। उत्सेद में, उत्सेद माने होता है हाइट, ऊंचाई, उत्सेद शब्द का अर्थ होता है ऊंचाई। तो शरीर की अवगाहना की चर्चा की, तो अब ये शरीर की अवगाहना की दृष्टि से बात करो तो अंतिम शरीर से ही तो जाते हैं ना मोक्ष, सिद्ध भगवान जो भी जाते हैं, जिस शरीर से मोक्ष गए हैं, जितनी उनकी संसार दशा में, गृहस्थ दशा में हाइट थी, उतनी ही हाइट वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सिद्ध अवस्था में जाने के बाद इस शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम, क्योंकि शरीर में बैठा हुआ है ना आत्मा शरीर में बैठा हुआ है, तो इस शरीर से कुछ कम, ऐसा वो सिद्ध अवस्था के अंदर आकार होता है। सिद्ध अवस्था का स्वरूप इस प्रकार का बनता है। फिर 12वें नंबर का पॉइंट, वास्तव में ये 12वां पॉइंट कुछ पॉइंट नहीं है, ये तो शुरू के 11 पॉइंट का पॉइंट है। ये 12वां पॉइंट, ये क्या है, ये बड़ा गजब का है, इसमें बहुत एक्सरसाइज होती है, दिमाग की एक्सरसाइज बहुत होती है इसके अंदर। इसकी चर्चाएं बहुत विस्तार से राजवार्तिक आदि ग्रंथों में, श्लोक वार्तिक में, धवलादि ग्रंथों के अंदर इन सब बातों की बहुत विस्तार से चर्चा है। क्या अल्प बहुत्व की चर्चा देखिए, 12 नंबर अल्प बहुत्व। ये क्या होता है अल्प बहुत्व? अल्प बहुत्व का मतलब होता है कम, क्या अल्प बहुत्व माने कम और ज्यादा। अल्प बहुत्व माने है कंपैरिजन। अल्प बहुत्व का मतलब है किसकी संख्या कम थी, किसकी संख्या ज्यादा थी। अल्प बहुत्व का मतलब है कौन कम थे और कौन ज्यादा थे, इनमें परस्पर में ऐसे कंपैरिजन निकालते जाना, ये अल्प बहुत्व के। इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा, लेकिन ये इससे कम, ये है अल्प बहुत्व। ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहां, अल्प बहुत्व के संदर्भ में ये बात क्या कह रहे हैं। कर्म भूमि, क्या कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्व माने ऊंचा, अधय माने नीचा और तिर्यक माने तिरछा, इन 7 क्षेत्रों की अपेक्षा अल्प बहुत्व का कथन है। बोलो, माने कर्म भूमि से कितने जीव मोक्ष गए, फिर अकर्म भूमि से कितने जीव मोक्ष गए, फिर समुद्रों से कितने गए, द्वीप से कितने गए, ऊर्ध्व लोक से, हवा में ऊपर से कितने चले गए, ऊर्ध्व लोक में से माने इतना ऊपर ले गए, उसे स्वर्ग लोक के अंदर ले गए, ऐसा है। और किसी को नीचे नरक की तरफ ले गए, वहां जाकर के उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ध्यान अवस्था से निकले नहीं, ऐसा है। बोलो, इन सब का वर्णन बहुत विस्तार से आया है धवलादि ग्रंथों के अंदर। मूल ग्रंथ है, बहुत बहुमान की दृष्टि से देखा जाता है धवलादि ग्रंथों को, हाथ जोड़े जाते हैं। धवला सुप्रीम कोर्ट जैसा है क्या। ये धवला शब्द उनकी जबान से निकलता है जिनकी जबान पवित्र होती है। जरूर नाम लेना, ऐसे ग्रंथों का नाम लेने से जबान पवित्र होती है। जबान से नाम तो लो कम से कम ग्रंथों का, आचार्यों का, है भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी से संबंध जोड़ा जाता है ऐसे ग्रंथों का। देखिए ये कह रहे हैं, अब इनका कंपैरिजन बतला रहे हैं, अल्प बहुत्व बतला रहे हैं। ऊर्ध्व लोक से सिद्ध हुए, सिद्ध कम है क्या। ऊर्ध्व लोक से सिद्ध हुए
माने सबसे कम जीव ऊर्ध्व लोक से सिद्ध होते हैं, उससे संख्यात गुने ज्यादा अधोलोक से सिद्ध होते हैं, नीचे की तरफ से सिद्ध होते हैं, और उससे भी संख्यात गुने ज्यादा जीव तिर्यक लोक माने मध्य लोक से मैक्सिमम होते हैं, अपन जानते हैं मध्य लोक से सिद्ध होते हैं। फिर कहते हैं उससे भी कम समुद्र से सिद्ध होते हैं। मध्य लोक में मतलब 2.5 द्वीप से जितने लोग सिद्ध होते हैं, बोले समुद्रों से क्या सबसे कम समुद्र से सिद्ध होते हैं, और उनसे संख्यात गुने द्वीप से सिद्ध होते हैं। माने समुद्र से जितने जीव सिद्ध दशा की प्राप्ति करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ये संख्यात गुने ज़्यादा जीव ये क्षेत्रों से, जैसे समझ लीजिए जम्बू द्वीप से, क्या जम्बू द्वीप से कितने जीव सिद्ध हुए और लवण समुद्र से कितने जीव सिद्ध हुए, तो बोले लवण समुद्र से जितने जीव सिद्ध होंगे उससे संख्यात गुना ज़्यादा जीव जम्बू द्वीप से सिद्ध होंगे। ऐसा है क्षेत्र और समुद्र की अपेक्षा से। ये काय की बात की, देखो अगला वाक्य, जिस प्रकार यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से अल्प बहुत्व दिखाया है। क्षेत्र क्या चीज थी, फर्स्ट नंबर का पॉइंट, क्षेत्र क्या था फर्स्ट, क्षेत्र काल गति लिंग है ना सारी चर्चा, तो बोले क्षेत्र के अंदर कंपैरिजन बतला दिया। उसी प्रकार काल आदि की अपेक्षा से भी आगमानुसार अल्प बहुत्व जान लेना चाहिए, जैसा क्षेत्र की अपेक्षा से बतलाया है, ठीक है ना, वैसा काल की अपेक्षा से चौथे काल के अंदर ज्यादा सिद्ध होते हैं, इस काल के अंदर कम सिद्ध होते हैं, इस काल के अंदर और कम सिद्ध होते हैं, इस तरह का कंपैरिजन। क्या समझ में आ रही है बात? इसी तरह से गति की अपेक्षा से कंपैरिजन कर दो, कहाँ से आए हुए जीव कौन कौन से ज़्यादा सिद्ध होंगे कम सिद्ध होंगे, इस तरह का फर्क हो जाएगा भाई साहब, है ना। इसी तरह से लिंग की अपेक्षा से पुरुष लिंग वाले ज़्यादा हैं, स्त्रीलिंग वाले, नपुंसक लिंग वाले कौन से ज़्यादा हैं कौन से कम हैं, ठीक है ना। सारे जीव विवेक जी भाई साहब, सारे जीव मध्य लोक से ही जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मध्य लोक में कोई मुनिराज ध्यान अवस्था में लीन थे और उन्हें उपसर्ग के काल में खींच करके कोई जीव ऊर्ध्व लोक की तरफ ले गया और वहां से उन्हें निर्वाण हो गया, और खींच करके उन्हें धरती के नीचे ऐसे खींचता हुआ अधोलोक की तरफ ले गया, और आत्म स्वभाव में लीन रहते हुए इन्हें वहां से निर्वाण हुआ नीचे से। तो कोई अधोलोक से हो जाता है, कोई ऊर्ध्व लोक से हो जाता है, ऐसा त्रिलोक से ऐसे सिद्ध कहें, ये उपसर्ग आदि के काल में ही बनते हैं, होंगे तो सब मध्य लोक के ही, मध्य लोक में भी सब होंगे, कर्म भूमि में जन्मे हुए ही सारे भावलिंगी संत, तो ऐसा स्वरूप है। ये बातें हमने यहाँ की है। इस प्रकार मुक्त जीवों के नए की अपेक्षा से 12 भेद बतलाकर अब जो कर्म सहित होने के कारण जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव हैं, उनके भेद प्रभेदों का कथन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ मुक्त जीवों की चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली है। अब जो संसारी जीवों की बात है वो कल हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यज्ञाणं नमो जैणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो हरिहंताणं।